सो गाइस, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट यानी कि पीएनएसटी के फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है इसका कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, मैं यहाँ पर कुछ एक जरूरी बातें आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो ये कि 15 फरवरी से इसके जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है यहाँ पर 1 मार्च 2023 रखी गई है। फीस की यहाँ पर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 400 रुपए, ST SC OBC के लिए 200 रुपए फीस रखी गई है। साथ में यहाँ पर अलग से आपको 60 रुपए पोर्टल शुल्क भी पे करना होगा। मतलब अनरिजर्व को 460 और ST SC OBC को 260 रुपए यहाँ पर फीस पे करना होगा। उसके अलावा इसका डिटेल नोटिफिकेशन एक बार आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो यू कैन अप्लाई ओनली इफ यू आर एलिजिबल। अब यहाँ पर इसका फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पर आ जाना है। और इससे पहले यहाँ पर मैं आपको इसका अप्लाई प्रोसेस बताऊं, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि पीएनएसटी का फॉर्म भरने के लिए आपको 2 स्टेप से गुजरना होगा। सबसे पहले आपको अपना पीईवी का या फिर ईएसबी का प्रोफाइल क्रिएट करना होगा और उसी प्रोफाइल के जरिए आप पीएनएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे डॉक्यूमेंट रिसाइज करना है, कैसे अपलोड करना है, A to Z यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कैसे आपको अपना व्यापम का प्रोफाइल या फिर पीईवी का प्रोफाइल क्रिएट करना है। तो अपना प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पर आ जाना है, peb.mponline.gov.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपको देखिए सबसे पहले एक ऑप्शन मिल जाता है उम्मीदवार प्रोफाइलिंग। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, जिसके बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आवेदक के पास पहले से क्या प्रोफाइल है, तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर आपके पास है तो आप हाँ करेंगे, अदरवाइज आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिसके बाद यहाँ पर आपसे आपका एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर ये जो कैप्चा कोड दिखाया जा रहा है, कैप्चा कोड डालकर ओटीपी प्राप्त करेगा जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो वो ओटीपी यहाँ पर डालकर ओटीपी सत्यापित करेगा जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको पंजीयन करने का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और आपके नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी और एक पासवर्ड सेंड किया गया है, तो वो आईडी पासवर्ड यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया जा रहा है, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन की बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आपके पास आधार कार्ड क्रमांक है, तो यहाँ पर आप हाँ करेंगे। उसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन है, eKYC ओटीपी के द्वारा और eKYC बायोमेट्रिक के द्वारा। तो अगर आप खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आपके आधार कार्ड में नंबर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आगे बढ़ाने के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। नीचे चेकबॉक्स पर टिक करना है, कैप्चा कोड डालकर जनरेट eKYC ओटीपी का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपके नंबर पर अगेन एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और इस बार जो ओटीपी सेंड किया जाएगा वो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में सेंड किया जाएगा। तो वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालकर चेकबॉक्स पर टिक करके गेट डिटेल्स का जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन फिल करना है, जैसे कि सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका सरनेम है तो यहाँ पर आप सरनेम डालेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम, यहाँ पर मदर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ का ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है अगर आप MP डोमिसाइल हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी कैटेगरी ST SC OBC आपकी क्या कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप अनरिजर्व्ड हैं और EWS से आते हैं तो यहाँ पर आप उसका ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको जाना है, यहाँ पर आपको अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है, 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद निवास का क्षेत्र आपका ग्रामीण है या फिर शहरी है तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है विकलांगता विवरण, तो अगर आपको किसी तरह की डिसेबिलिटी है, अगर 40% से ज्यादा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपसे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है क्या आप विवाहित हैं, तो अगर हैं तो यहाँ पर हाँ करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। अदरवाइज सिंपली यहाँ पर आपको नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है, जैसे कि आपका मकान नंबर, गांव या फिर गली मोहल्ले का नाम, अपनी क्षेत्र कॉलोनी का नाम, अपनी तहसील। उसके बाद यहाँ पर अपना राज्य, अपना जिला आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको अपना पिन कोड डाल देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ पर डला हुआ है। तो यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, एक पहचान चिन्ह, जैसे कि तिल, मोल या फिर कटे फटे का निशान।
ऐसा कोई मार्क जो कि आपके बॉडी का परमानेंट मार्क हो। जैसे कि आपके चेहरे में अगर तेल है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मोल ऑन फेस। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो कौन सा फोटो आईडी लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है, तो अगर है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब सबसे लास्ट ये आपसे पूछ रहा है क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं, अपने बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो हाँ करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी आप नो का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको चेक बॉक्स पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पंजीकृत करें का जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट अपलोड करना है जिसमें आपका फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट होना चाहिए। कुछ इस तरह का यहाँ पर देखा आपको क्लिक या डाउनलोड टेम्पलेट का एक ऑप्शन देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का एक फॉर्मेट आपको अपलोड करना है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और आपका हैंड रिटन लेटर यहाँ पर आपको एक मैटर दिया गया है, तो इसको आपको इस बॉक्स में यहाँ पर लिख देना है, या तो फिर हिंदी में या तो इंग्लिश, दोनों में से कोई भी एक इस बॉक्स में आपको लिखना है। और ऊपर यहाँ पर आपको अपना फोटो और यहाँ राइट हैंड साइड आपको अपना सिग्नेचर करके और इसको स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो इस फॉर्मेट को तैयार करना काफी आसान है, इसको आपको प्रिंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना ही आपको स्कैन करने की जरूरत पड़ेगी। बस आपको अपने फोन में एक पासपोर्ट साइज फोटो, अपना सिग्नेचर और इस तरह से आपको एक हैंड रिटन टेक्स्ट तैयार कर लेना है। आपको फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा यहाँ पर मैटर में आपको क्या लिखना है, तो ये तीनों चीजें आपको फोटो क्लिक करके अपने फोन में रख लेना है। उसके बाद मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ जो कि यहाँ पर सरकारी रिजल्ट का एक टूल है, जहां पर आप पीवी का जो टेम्पलेट है, जो फॉर्मेट है, काफी आसानी से तैयार कर सकते हैं अपने मोबाइल से या फिर अपने पीसी से। सिंपली आपको इस वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर आपको नेम ऑफ फोटो, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद डेट ऑफ फोटो में आप यहाँ पर करंट की डेट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है, अपना सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेना है और नीचे यहाँ पर आपका जो डिक्लेरेशन है, जो कि आपने हैंड रिटन टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड डालकर जनरेट टेम्पलेट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो टेम्पलेट है वो बनकर तैयार है। यहाँ पर मैंने एक सैंपल फोटो लिया हुआ है, काफी आसानी से अपना जो टेम्पलेट है वो आप तैयार कर सकते हैं। जिसके बाद आपका जो टेम्पलेट है बनने के तुरंत बाद डाउनलोड भी हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आपका टेम्पलेट रेडी हो जाएगा तो यहाँ पर इस पेज पर आप वापस आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है चूज फाइल का, तो यहाँ से आपको उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना जो कि अभी आपने तैयार की हुई है। फाइल सिलेक्ट करने के बाद व्यू इमेज का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो फोटो है, फोटो आ चुका है, आपका सिग्नेचर आ चुका है और आपका जो हैंड रिटन टेक्स्ट है वो भी यहाँ पर आगे एकदम परफेक्ट साइज में आया है। तो सिंपली यहाँ पर देखिए आपको 3 चेकबॉक्स दिख रहे हैं, एक फोटो के सामने, सिग्नेचर के सामने और हैंड रिटन टेक्स्ट के सामने। इन तीनों चेकबॉक्स पर आपको टिक करना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड हैंड रिटन टेक्स्ट, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद आपका यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट है वो अपलोड हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पर आपको नीचे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड करना है, जिसमें आप 8th, 10th या फिर 12th की मार्कशीट डाल सकते हैं। अगर आपने रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई किया हुआ है, ST, SC, OBC से, तो नीचे यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके अलावा और भी कोई स्पेशल कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है तो उसका भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। अब डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर आपको रिसाइज करना होगा। कैसे रिसाइज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अपना डॉक्यूमेंट रिसाइज करने के लिए आपको यहाँ पर सरकारी रिजल्ट टूल के एक और वेबसाइट पर आ जाना है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको सिंपली जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है, जैसे कि 10th की मार्कशीट अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो उसकी फोटो क्लिक करके आपको अपने फोन में रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सेलेक्ट फाइल का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सबसे पहले उस फाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फाइल सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नीचे आपको देखिए कस्टम साइज का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप चले जाइए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा MPPV मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, तो इस ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना। ये परफेक्ट आपका जो साइज है आपको तैयार करके दे देगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका लॉक हो चुका है। अब नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिसाइज का, तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपका जो डॉक्यूमेंट है एकदम परफेक्ट साइज में बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपली आपको डाउनलोड इमेज का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करके इस इमेज को आप डाउनलोड कर लेंगे, इस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको वापस इसी पेज पर आ जाना है। अब यहाँ पर जहां भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को यहाँ से आप अपलोड चूज फाइल में क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे कि हम अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो चुका है। तो इसी तरह दोस्तों आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले हैं उसको आपको इस वेबसाइट में जाके पहले रिसाइज कर लेना है।
उसके बाद आप काफी आसानी से जैसे वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा तो उसको यहाँ से अपलोड आप कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सिंपली यहाँ पर नीचे आपको सबमिट डिटेल्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो बस इतना करने के बाद आपका जो प्रोफाइल है वो बनकर तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे, इसको आप यहाँ से प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट में क्लिक करके इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो अपना व्यापम प्रोफाइल पीवी प्रोफाइल क्रिएट हो जाने के बाद आपको वापस यहाँ पर होम पेज पर आ जाना है और यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट PNST। यहाँ पर देखिए आपको ग्रीन कलर का एक आइकन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर चेकबॉक्स पर टिक करना है, उसके बाद आगे बढ़ाने के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने जो अपना प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है तो वहां पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर रिसीव हुआ होगा, तो एप्लीकेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालकर कैप्चा कोड डालकर सत्यापित कर आगे बढ़ाने का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि आपको आपका जो नाम है वो 10वीं की मार्कशीट के अनुसार लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आपको आवेदिका का प्रथम नाम और यहाँ पर आपको सरनेम डाल देना है, उसके बाद यहाँ पर फादर नेम और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है। तो आपको इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप जो प्रोफाइल में डिटेल्स डालेंगे वो आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना है। अगर आपके आधार कार्ड में डिटेल्स गलत है तो आपको उसको करेक्ट करवा लेना है। तो यहाँ पर अगर आपकी सारी जानकारी सही है तो सिंपली यहाँ पर आपको हाँ कर देना है, उसके बाद नीचे आगे बढ़ाने का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 31 में सबसे पहले आपसे पूछ रहा है क्लास यानी कि वर्ग। तो क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, दिव्यांग हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, बिना वर्ग, इनमें से किसी कैटेगरीज में आते हैं तो आप उसको टिक कर देंगे। अदरवाइज यहाँ पर आप बिना वर्ग वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद 32 नंबर में पूछ रहा है क्या आप विधवा हैं, तो यहाँ पर ये देखो ऑटोमेटिक लॉक हो चुका है अगर आप अनमैरिड हैं। उसके बाद यहाँ पर 33 पॉइंट में पूछ रहा है क्या यहाँ पर आप आशा कार्यकर्ता हैं, अगर हैं तो हाँ करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है क्या आपके खिलाफ यहाँ पर न्यायालय में किसी भी तरह कोई केस चल रहा है, कोई भी यहाँ पर केस आपका पेंडिंग है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। देन यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 35 और 36। अब यहीं पर आपका जो एप्लीकेशन है पूरा इसी के बेस पर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 35 में आपसे पूछ रहा है BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल CBSE या फिर ICSE मान्यता प्राप्त स्कूलों में से 10वीं 12वीं में कक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर इंग्लिश में 45% अंकों के साथ अगर आप उत्तीर्ण हैं, मतलब आपके जो मिनिमम परसेंट है सब्जेक्ट में 45% है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और आपके 40% है, मतलब यहाँ पर देखिए आपको 5% का यहाँ पर छूट दिया गया है रिजर्व कैटेगरीज को, तो आपका 40% रिजर्व कैटेगरीज को लेकर और 45% अनरिजर्व कैटेगरी को लेकर अगर आप इतना क्वालिफाई करते हैं तभी यहाँ पर आपको हाँ करना है। जिसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 36 यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर नहीं सेलेक्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर नहीं क्यों सिलेक्ट हुआ वो आपको बताए, तो यहाँ पर देखिए इसके लिए आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाना है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 33 में दिया गया है कि अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी की पात्रता प्रवेश परीक्षा में वे छात्राएं भी सम्मिलित हो सकती हैं जो इस वर्ष 3.2 में वर्णित परीक्षाओं में सम्मिलित हो रही हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में 45% होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरीज का, और रिजर्व कैटेगरीज का 40% होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, हाँ करना है आपको। और अगर आप यहाँ पर इस वर्ष आपका जो 12th क्लास है उसके एग्जाम अभी आपके हुए नहीं है, मतलब आप रनिंग में, आपका 12th का एग्जाम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपको नीचे वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको हाँ करना है और ऊपर वाले में आपको नहीं करना है। अगर रनिंग में है तो नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और अगर कंप्लीट हो गया है तो ऊपर वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपका रनिंग में है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका सप्लीमेंट्री आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्लीमेंट्री आने पर प्रवेश हेतु आप पात्र नहीं होंगे। मतलब अगर आपका रनिंग में है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप तभी एलिजिबल होंगे तब आप इसको आप क्वालिफाई कर पाएंगे। मतलब आप समझ गए होंगे कि ऊपर वाला जो ऑप्शन है अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपके लिए ऊपर वाला है, अगर आपका रनिंग में है तो उस कंडीशन में आपको नीचे वाले ऑप्शन में हाँ करना है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए यहाँ पर ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। बस उसके बाद आपको नीचे जाना है। यहाँ पर देखिए आपसे एग्जाम सेंटर पूछ रहा है कहाँ पर आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी 4 अलग अलग सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन में आपको चेक बॉक्स पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आगे बढ़ाने का जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज आपके सामने आएगा। देखिए भुगतान नहीं है लिखा हुआ, सबसे पहले आपको उसका पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए आप आ जाएंगे नीचे। अब यहाँ पर देखिए आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, बट इस पर क्लिक करने से पहले आपको प्रिंट बटन में क्लिक करना होगा, उसके बाद इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर पाएंगे।
तो प्रिंट बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट पेज पर। अब यहाँ पर आप इसका पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। आपके सामने काफी सारे ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI वॉलेट, तो किसी भी माध्यम से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पेमेंट करने से पहले एक आपको जरूरी बात का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर PV के पिछले जो एप्लीकेशन हुए हैं, लाइक यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड वगैरह का, पटवारी के जो एप्लीकेशन हुए थे, तो इसका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है, बट इसका जो पेमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कोशिश कीजिए कि आप अपने पास से इसका पेमेंट ना करें। आप इसका फॉर्म भरने के बाद आप कियोस्क के पास जा सकते हैं और वहां से इसका पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको रिस्क लेना है तो आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10% चांस होता है कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में आपको परेशान होना पड़ सकता है। तो बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप कियोस्क में जाकर इसका पेमेंट करा लें। हो सकता है आप कियोस्क में जाएं तो वहां पर आपसे वो 10-20 रुपए इसका एक्स्ट्रा चार्ज करे। अगर आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना है तो उसके लिए फिर मैं हूं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वहां पर आप मुझे अपनी डिटेल्स भेजेंगे तो मैं आपका इसका जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर दूंगा। और जितना यहाँ पर पेमेंट कटेगा, जितना पेमेंट यहाँ पर डेबिट होगा, उतना ही पेमेंट आप मुझे कर सकते हैं। मैं इसका पेमेंट कंप्लीट करके आपको दे दूंगा। तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इसका पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से भुगतान है लिखकर आ चुका है, मतलब आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर आप PNST के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। मैंने आपको डिटेल में A to Z यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं अंकुर चलता हूँ, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।